दोस्तों, ये कहानी मेरी पायल और काजल की है। पायल की उम्र 25 साल है और उसके बॉब का साइज 34 है। और काजल की उम्र 28 साल है और उसके फिगर का साइज 38। भरा हुआ जिस्म और वो दोनों दिखने में एकदम मस्त थी। दोस्तों, मुझे बहुत दिनों से पायल के फ़ोन आ रहे थे और मैं उससे लगातार बात कर रहा था। फिर लगभग 15 दिनों के बाद एक दिन उसने मुझे बताया कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि कब, तो उसने मुझे बताया कि वो अपने सास ससुर के साथ रहती है और उसके पति बाहर अमेरिका में रहते हैं। उसने कहा कि वो अपनी एक दोस्त काजल के घर पर मिलेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। उससे मिलने का टाइम दोपहर के 2 बजे गुरुवार का तय किया। फिर मैं गुरुवार को उसे फ़ोन करके बताए हुए पते पर पहुंच गया और मैंने जब दरवाजे पर बेल बजाई तो काजल ने दरवाज़ा खोला। दोस्तों, मैंने देखा कि काजल बहुत सुंदर थी और मैं तो उसे देखता ही रह गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि किससे मिलना है, तो मैंने उसे अपना कोड बताया जो कि मैंने पायल को दिया था, जिससे हम एक दूसरे को पहचान सके कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो सही इंसान है या नहीं। फिर उसने भी कोड बोला और पूछा कि क्या आप राज हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं ही राज हूँ। और मैंने पूछा कि आप पायल जी है। तो उसने कहा कि नहीं, आप अंदर आकर बैठिए, वो आने ही वाली है, वो किसी काम में फंसी हुई है और थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं उसके साथ अंदर चला गया और वो मुझे सीधा अपने बेडरूम में ले गई और कहा कि आप यहाँ आराम से बैठो और बताइए क्या लेंगे आप। तो मैंने कहा कि कुछ भी। तो वो अंदर गई और 2 बियर ले आई और हम दोनों ने साथ में बैठकर बियर पी और मैं बेड पर आराम करने के लिए लेट गया। तो वो भी मेरे साथ ही लेट गई और थोड़ी ही देर बाद वो मेरी पेंट के ऊपर से ही मेरा पप्पू सहलाने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ आपने बुलाया है या पायल ने। तो वो बोली कि मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे तो अपने काम से मतलब है, फिर चाहे वो काजल हो या पायल, और काजल भी बहुत सुंदर थी। तो वो मेरे एक एक करके सभी कपड़े खोलने लगी और फिर उसने मेरे पप्पू को बाहर निकाला और उसे पकड़कर धीरे धीरे सहलाते हुए उसे चूसने भी लगी। फिर मैंने भी उसके कपड़े उतारने शुरू किए। वो अब धीरे धीरे पूरी तरह गर्म हो रही थी और कुछ बियर का सुरूर भी था। तो मैंने एक हाथ से उसकी जांघें सहलानी शुरू की तो वो और भी पागल हो गई। वो पूरी गर्म हो चुकी थी। तभी इतने में काजल के पास पायल का फ़ोन आ गया और उसने फ़ोन पिक किया तो पायल ने पूछा कि क्या राज आ गया। तो उसने कहा कि हाँ। तो पायल बोली कि अपना गेट खोल, मैं भी बाहर ही खड़ी हूँ। तो काजल बिना कपड़ों के ही गेट खोलने के लिए चली गई और जब वापस आई तो पायल भी उसके साथ थी। वो भी क्या गजब माल थी। तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि क्यों मेरे बिना तुम दोनों ही शुरू हो गए। तो काजल बोली कि नहीं, इतनी देर से तेरा इंतज़ार ही कर रहे थे और हमने बस अभी ही शुरू किया है। फिर पायल ने भी अपने कपड़े उतार दिए। उसको देखकर मैं और गर्म हो गया, क्योंकि वो भी काजल से किसी भी तरह कम नहीं थी। बस काजल थोड़ी बहुत मोटी थी और वो स्लिम, लेकिन काजल ने अपने आप को सही तरह से मेंटेन किया हुआ था, इसलिए थोड़ी मोटी होने के बाद भी वो पायल से किसी भी तरह से कम नहीं थी। फिर पायल मेरे पास आकर मुझे किस करने लगी और मैं भी उसे पूरा पूरा साथ देने लगा और काजल मेरे पप्पू से खेलने लगी और चूसने लगी। मैं पायल को किस भी कर रहा था और उसके बॉब भी दबा रहा था। फिर कुछ देर बाद हम तीनों ही पूरी तरह से गर्म हो चुके थे और पूरे कमरे में सिर्फ किसकी और सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। फिर उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली। अब पायल मेरे पप्पू को चूस रही थी और काजल मुझे किस कर रही थी और मैं उसके बॉब दबा रहा था। फिर काजल सिसकियां लेने लगी और तभी पायल ने मुझसे बोला कि आओ, आज किसका इंतजार है। मैंने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके दोनों पैरों को खोलकर उसकी चिड़िया पर हाथ घुमाने लगा। वो बहुत गर्म हो गई। तो वो बोली कि अब मुझसे इंतजार नहीं होता प्लीज़। तो मैंने कहा कि डियर, अभी तो मेरा काम शुरू ही हुआ है, तुम थोड़ा मज़ा तो लो। फिर 5 मिनट बाद मैंने अपना पप्पू पायल की चिड़िया पर रखा और एक जोर का धक्का देकर पूरा पप्पू अंदर डाल दिया और जल्दी जल्दी मेरे पप्पू को उसकी चिड़िया में आगे पीछे करके मजे लेने लगा। लेकिन अगले 2 मिनट के बाद ही वो झड़ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। फिर मैं साइड में लेट गया और काजल मेरे ऊपर चढ़ गई और अपनी चिड़िया को मेरे पप्पू पर रखकर धक्के लगाने लगी। तभी वो कहने लगी कि मयंक, आज से पहले मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया। उस दिन उन दोनों के साथ मिलकर हमने खूब मज़े किए। फिर मैं अपने घर आ गया और आगे भी मैं उनसे मिलने के लिए कई बार गया।